हेलो डियर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 1 को अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करके तब ही आप यहाँ पर आए होंगे। उसकी मैं आपको आंसर की दिखाने वाला हूँ, एक ही स्क्रीन पर आंसर की दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक दो बताने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप सारे कर लोगे और आपने अब तक कर भी लिए होंगे। लेकिन प्लीज़ मेरा सोल्व करने का वे आप डेफिनेटली देख लेना, और अपने दिमाग में क्या विजुअलाइज करना है वो भी मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनको उनसे मैच कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, पॉज करके मैच कर लो। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि उसने 120 दिया हुआ है, मतलब उसने ये वाली चीज़ गिवन है कॉस्ट प्राइस, और ये वाली चीज़ गिवन है मतलब कि सेलिंग प्राइस। और हमने क्या बताना है? हमने बताना है फ़ायदा या नुकसान। ये जो सामने वाली वैल्यू है ये इस वैल्यू से कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है। तो पहला तरीका तो ये है, बिल्कुल आम तरीका है। आप लिटरली ऐसे देख लो कि भाई कितनी ज़्यादा या कम है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 30 ज़्यादा है, 120 से 30 ज़्यादा है, 30 रुपये ज़्यादा में चीज़ बेची गई है। तो मतलब कि 30 का फ़ायदा हुआ है 120 पर, मतलब कि 1/4 का फ़ायदा 25%। एक तो ये तरीका हो गया कि एग्जैक्टली हमें एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो निकाल के पता कर लिया। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हमें ये बताना होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की कितने परसेंटेज है या कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है, तो मैंने परसेंटेज में ही आपको बताया था कि अगर उन दोनों का रेशियो मिल जाए तो भी आप ये बता सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा रेशियो निकालोगे SP/CP, क्योंकि सीपी को बेस लेते हैं तो इसलिए ऐसे सोचने में आसानी रहेगी। तो हमें ये दो चीज़ें गिवन है, तो आप सीधा सीधा ऐसे भी सोच सकते हो 150/120 सोच सकते हो, लिखना नहीं है। तभी दिमाग में क्या आएगा? 30 पांजे 30 चौके। तो आपको पता लग जाएगा 4 रुपये में चीज़ खरीदी थी और 5 रुपये में बेच दी है, मतलब कि एक का फायदा हो गया है 4 पर। और 1/4 को क्या बोलते हैं? 25%। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर मैं कोई भी करके दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 160 और 220। तो जैसे ही आप सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस करोगे, ये देखने के लिए कि सेलिंग प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा है कम है, तो आप 22/16 ही सोचोगे, है ना। 22/16 ही सोचोगे, जीरो को सोच के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो और दिमाग की मेमोरी खराब कर रहे हो, है ना। तो 2 से आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या सोचोगे? 11/8, 11/8। तो कितने का फायदा हुआ है? 3 का 8 पर। तो 3/8 क्या होता है? 37.5%। ऐसे करके इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपने ऐसे करके नहीं सोचा है तो मैं क्या बोलूँगा, एक बार फिर से, अगर आपने स्पीड टेस्ट दे भी लिया तो एक बार फिर से मेंटली बिना लिखे ऐसे आप इनको करने वाले हो। लेकिन एक बार बाकी सेट के सॉल्यूशन भी देख लो, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर उस हिसाब से आपने नहीं किए हैं तो एक बार फिर से मेंटली करोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है, मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी भाई, तो कर लेना प्लीज़। तो देन ये अगले उसी सेट के क्वेश्चन है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था अगला सेट। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? यहाँ पर आपको पहली वाली वैल्यू गिवन है कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, और ये बताया गया है कि उसको कितने परसेंट बढ़ाना है या घटाना है। तो पता लग जाएगा कितने में बेची है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर से वही तरीका है। पहला ये तरीका है कि एग्जैक्टली निकाल लो कितना बढ़ाना है। तो 100 का 40% होता है 40, तो 100 + 40 140 में चीज़ को बेच दिया गया। या फिर दूसरा क्या तरीका है? फिर से वही कि किसी भी चीज़ को जब 40% बढ़ाना है तो हम गुणा करते हैं 7/5 से, या फिर 14/10 से। ऐसे मत सोचो कि 100 का 40 140 दिख ही रहा है, बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो 40% बढ़ाना है मतलब कि 14/10 से गुणा करना है और हमें अगली वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या सोचना है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको करा के बताता हूँ कि भाई एक वैल्यू है 240, उसको 16.66% बढ़ाना है। तो मतलब कि 1/6 बढ़ाना है। 1/6 बढ़ाने के लिए किससे गुणा करोगे? 7/6 से गुणा करोगे और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस सेट को भी एक बार ऐसे ही बिना लिखे सोल्व करके देखो, अगर ऐसे नहीं किया है तो, ठीक है। एक बार इसी सेट का एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी उठा लेते हैं, मान लो ये उठा लिया, हमें ये वाली वैल्यू पता है और हमें पता है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है
कितने का प्रॉफिट हुआ है? ये 9 का टेबल है तो मैं लिखूंगा 11 और 9 का 5वां टेबल है 5/11। तो 5/11 का फायदा हुआ है, मतलब कि कुल मिलाकर चीज 16/11 गुना हो गई। तो इसको मैं 16/11 कर सकता हूं मेंटली और उत्तर आ जाएगा 480। अब मैं आपको अगला सेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ। तो यहाँ पर आपको क्या सोचना है, यहाँ पर आपको ऐसे सोचना है कि भाई मेरे को ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ 300 है, मेरे को ये चीज़ तो पता है, और मेरे को ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ आने में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है प्रॉफिट 50% है, मतलब इस चीज़ को 50% बढ़ाकर ये चीज़ मिली है ना। कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा में बेची गई होगी, तभी 50% का फायदा होगा। और किसी भी चीज़ को 50% बढ़ाया जाता है तो वो 3/2 गुना हो जाती है, मतलब कि इसको 3/2 से गुना करने पर ये आया होगा, इसको 2/3 से गुना करने पे ये आ जाएगा। इसको मैं मन ही मन में 2/3 से गुना करूंगा और आ जाएगा 200। कोई और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लेता हूँ, ये लॉस वाला है इसलिए। तो देखो एक बार, मुझे पता है कि भाई ये चीज़ 210 है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने मेंटली करना है। मुझे पता है ये 210 है, अब मैं लिखूंगा नहीं, बोल के बताऊंगा। तो नुकसान हुआ है 12.5 का, मतलब कि इसको 12.5% कम किया जाए तो वो आएगी 12.5, मतलब कि 1/8। 1/8 कम करना मतलब कि 7/8 कर देना। इसको 7/8 से गुणा करूंगा तो अगली वैल्यू आएगी, तो अगली वैल्यू को 8/7 से कर दूं, 8/7, 8/7, तो नीचे 7 है, 7×3 = 21, ऊपर 8 था, 8×3 = 24, तो 240। तो आपने ऐसे मेंटली करना है। एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं ये वाला, तो 9 का पहाड़ा है तो ये हो गया 4/11। 4/11 का फायदा मतलब 1 जमा 4/11 15/11। इस चीज़ को 15/11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, तो 450 आया। 15/11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं 11/15 से कर दूँ दिमाग दिमाग में, तो 15×3 = 45, तो आ जाएगा 330। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अगर ऐसे नहीं देखा है ना मेरे भाई, तो एक बार सारे प्लीज़ ऐसे करो, ठीक है। और फिर हम अगले जो कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर मिलते हैं।